आज जन्माष्टमी है और हम सब जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाते हैं। पर लोगों के मन में एक प्रश्न रहता है कि कृष्ण को हम माखन चोर बोल रहे हैं, है ना? अगर कृष्ण भगवान है तो क्या भगवान चोर हो सकते हैं? बहुत से मेरे जो मित्र हैं वो ये लगातार ये प्रश्न करते हैं कि अगर कृष्ण एक भगवान है तो क्या वो माखन चोर हो सकते हैं? तो मैं सोचा कि चलो आज उनके ही प्रश्नों का थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, अगर कोई महाभारत जानता है अच्छे से तो अच्छी बात है। उसको इस प्रश्न की का के उत्तर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या फिर आपने हरिवंश पुराण के बारे में सुना है, या फिर आपने जो भी कहानियाँ पढ़ी हैं कृष्ण की, तो आपको ये प्रश्न आते नहीं। पर फिर भी अगर आपको आ रहे हैं तो हमें समझना होगा कि जो हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं उनका जन्म तो हुआ था मथुरा में, जेल के अंदर, और फिर वो पहुंचे थे वहां से गोकुल, है ना? उनके ये सारी कथाएं आपके सामने है। मैं करेक्ट एग्जैक्ट माखन वाले पार्ट पे आता हूँ। हाँ, तो हम माखन के ऊपर बात करते हैं सीधा। अब जो गोकुल है वो आप नाम से समझ सकते हैं गोकुल। इतिहास में देखा जाए तो गोकुल अर्थात जहाँ पे गौ पालक मतलब गाय पालने वाले या फिर गाय के पशुपालन से जुड़े लोग रहते थे, है ना? और वहाँ पे दूध घी के व्यवसाय होते थे। अब कृष्ण जो थे वो गोकुल में अपना बचपन गुजार रहे हैं, ठीक है? और गोकुल से कुछ स्थान दूर पे था मथुरा, यमुना नदी के किनारे पे ही, जहाँ पे अत्याचारी कंस का शासन है ना? अब यहाँ पे कृष्ण से एक बालक है, पर उनसे हम जियो मतलब पॉलिटिक्स किस तरीके से सीख सकते हैं, हमें समझना चाहिए कि देश क्या होता है, पॉलिटिक्स क्या होता है। तो कृष्ण जी क्या करते हैं वो ये देखते हैं कि लोग जो हैं, मतलब जो गोकुल के लोग हैं, वो लगातार जा रहे हैं और अपना जो माखन है वो कहाँ ले जाके बेच रहे हैं? मथुरा में। या फिर दूध दही घी जो भी वो तैयार कर रहे हैं उसका व्यवसाय वो मथुरा में कर रहे हैं। अब व्यवसाय करना कोई बुरी चीज नहीं है। अब कृष्ण जो हमारे यहाँ पे है वो यहाँ पे एक विचार करते हैं कि अगर माखन मथुरा जा रहा है तो उसे ग्रहण कौन कर रहा है? कंस के लोग, क्योंकि मथुरा पे शासन कंस का है। और धनाढ़ी मतलब जो अमीर होंगे उस समय के रिच लोग होंगे, वो कौन होंगे? वो कंस के करीबी होंगे, है ना? तो उनका उस माखन और उस दूध घी का उपभोग कौन कर रहा है? कंस के सैनिक, उससे जुड़े लोग, उसके मंत्री और उनके परिवार के सदस्य। यानी कि हम बोल सकते हैं कि अत्याचारियों के पास जो कंस और उसके साथी थे, तो अत्याचारियों के पास क्या आ रहा था? ताकत। तो भगवान कृष्ण जो है एक बालक है, उन्होंने उस समय, अब चूंकि हरिवंश पुराण एक बुक है ना? बुक में आप पूरे लाइफ जर्नी को नहीं लिख सकते, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखते हो, है ना? किसी व्यक्ति की ऑटोबायोग्राफी है तो उसके एक एक लाइन्स को नहीं लिखा जाता। तो इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि उन्होंने जरूर अपने गोकुल के लोगों से बोला होगा कि आपको अपना माखन जो है वो मथुरा में ले जाके नहीं बेचना चाहिए, आप मथुरा के लोगों को नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि मथुरा के लोग जो अगर अगर आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं तो अपना माखन उनको क्यों बेच रहे हो? ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। परंतु यहाँ पे मथुरा के जो लोग, सॉरी गोकुल के जो लोग हैं, वो इस बात को नहीं मानते। और आप देखेंगे गोपियाँ सुबह सुबह गोकुल से निकलती थी, दूध दही हंडी लेके मथुरा जा रही है ना? अब कृष्ण को ये कतई नहीं पसंद था। तो कृष्ण ने यहाँ पे अपनाया कि ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं मानोगे तो मैं वैसे मनवाऊंगा। और कृष्ण ने हमको ये जियो पॉलिटिक्स सीखना चाहिए कि शत्रुओं के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरतनी है हमें, है ना? शत्रुओं को आपको आघात तो देना ही पड़ेगा, अत्याचारियों के ऊपर आप बिल्कुल भी रहम नहीं कर सकते, है ना? तो कृष्ण ने वही किया। कृष्ण ने लिया और जो जो गोपियां मथुरा के रास्ते की ओर बढ़ती थी, पेड़ के ऊपर चढ़ जाते थे गोकुल के बाहर, जहाँ पे मथुरा का जो जाने का रास्ता था, वो पेड़ पे अपने साथियों के साथ चढ़ जाते थे और उनको हंडी मार के फोड़, उनको सॉरी क्या बोलते हैं, गुलेल उस समय, है ना? गुलेल और पत्थर मार के उस हंडी को फोड़ देते थे। इससे क्या हुआ कि मथुरा में दूध और दही का जो सप्लाई था वो रुक गया। आप सोचिए इसका फायदा किसको हुआ होगा? इसका फायदा गोकुल के लोगों को हुआ है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर अत्याचार करने वाला व्यक्ति शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट हो, ये आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं हो सकता, है ना? और इस तरीके से गोकुल से मथुरा जो दूध का सप्लाई है उसको रोकने के लिए कृष्ण के द्वारा बचपन में कदम उठाया गया। आज के हमारे बच्चे क्या करते हैं? आप सोचिए कि वर्तमान स्थिति में चीन जो है, अब चीन है एक तरीके से देखा जाए तो हमारे ज़मीन पे कब्ज़ा करके बैठा है।
है ना? पाकिस्तान हमारी ज़मीन पे आधे कश्मीर पे कब्ज़े करके बैठा है, तो ये हमारे शत्रु हैं। पर हमारे आज के जो 10-11 वर्ष के बालक हैं, या उनको तो छोड़िए, आप 30-40 साल के लोगों को देखिए, क्या उनमें से किसी के अंदर हिम्मत है कि नहीं मैं चीन के सामानों का प्रयोग बंद कर दूँगा? नहीं है इनमें से किसी के अंदर हिम्मत, ठीक है? आप अपने टूथपेस्ट से लेके साबुन, शैम्पू तक आप विदेशी जो आपके कहना चाहिए कॉम्पिटिटर हैं या शत्रु हैं, उनका प्रयोग कर रहे हो। आप अपने देश की चीज़ों को प्रयोग नहीं कर रहे हो। आज भी विदेशी कंपनियाँ बहुत बड़े पैमाने पे अपने देश में अपना जड़ फैलाए हुए हैं। यहाँ तक कि मैं देखता हूँ कि हमारे देश में ही बहुत से लोग हैं जो अपने देश के बिज़नेसमैन को, जो मतलब जो व्यापारी हैं, उनको गाली देते हैं, उनको झूठा ठहराते हैं। क्यों? ताकि वो जाके सामान किससे खरीदें? वो जाके विदेशी कंपनियों का सामान खरीदें। अरे! आपका देश का व्यक्ति कमाएगा तो उसमें आपका फ़ायदा है कि विदेशी का फ़ायदा है ना? क्योंकि जब विदेशी सामान आप खरीदते हो तो उससे जो धन होता है, यानी कि कहना चाहिए आय होती है, वो उस देश में भी जाती है उसका एक हिस्सा। और वो व्यक्ति उस देश की कंपनी पैसे कमा रही है या फिर उस देश का व्यक्ति पैसे कमा रहा है, जो टैक्स अपनी सरकार को भरता है। आप ये सोचिए कि आपके द्वारा खरीदे गए चीनी मोबाइल या फिर चीनी जो सामान है, उसका पैसा कहाँ जा रहा है? उसके पैसा चीनियों के पास जा रहा है, उनके टैक्स पेयर्स के पास जा रहा है, और उनके टैक्स पेयर जब अपनी सरकार को टैक्स देते हैं, तो उसी से चीन अपने हथियार खरीद रहा है। उसी में से कुछ धन वो पाकिस्तान को सप्लाई कर देता है। तो आज जन्माष्टमी के दिन हमें ये समझना चाहिए कि कृष्ण हमको क्या सिखा के गए, और क्या अगर हम कृष्ण के अनुयायी हैं तो हम उनकी इन बातों को सीख पाए हैं। तो मैंने सिर्फ एक उदाहरण लिया कृष्ण का। कृष्ण का ये अनुसरण करने वाले जो हमारे बहुत प्रख्यात जिसको हम भारत का विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, चाणक्य। तो ऋषि चाणक्य जो थे, वो भी कृष्ण के माध्यमों का बहुत अनुसरण करते थे। आप देखिए कि जब चंद्रगुप्त मौर्य हमला करता है ना? तो वो हमले से पहले चंद्रगुप्त मौर्य को बोलते हैं कि आपको धनानंद, जो मतलब मगध का राजा है, उसके पावर मतलब पैसे की सप्लाई को रोकना पड़ेगा, और वो उसके मगध के खजाने पे आक्रमण करवाते हैं, क्योंकि धन जो है वो बहुत आवश्यक वस्तु है। अर्थ हम मैं बोलना चाहूँगा कि मतलब अर्थ या फिर समृद्धि, ये बहुत इंपॉर्टेंट वस्तु है, जो कि हमारे लोगों को अब समझना चाहिए, है ना? तो आज से लगभग 5,000 या 7,000 साल पहले जब कृष्ण ये चीज़ जानते थे, आज से 2-2,500 साल पहले चाणक्य जानते थे, आज से 1500 साल पहले, है ना? भारत को सोने की चिड़िया बनाने वाले समुद्रगुप्त इस चीज़ को जानते थे। तो आज हम इतना पढ़ने लिखने वाले हमारे बालक को क्या हो गया है? क्या ये पढ़े लिखे मूर्ख नहीं बनते जा रहे हैं? और क्या इन पढ़े लिखे मूर्खों को अपने कृष्ण की याद दिलाना आवश्यक नहीं है? तो दिलाइए। और इसमें गलती अपने माँ-बाप की है, माता-पिता की है, क्योंकि वो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। स्कूलों में भेज देते हैं, स्कूल के टीचर खुद नहीं मालूम है, तो आपको क्या बताएगा? क्योंकि स्कूल के टीचर ने अपने समय में पढ़ाई नहीं किया है ढंग से। इसमें मैं क्लियर कट हूँ इसमें, है ना? परसेंटेज लाना कभी भी ज्ञान का उद्देश्य नहीं हो सकता। ज्ञान का उद्देश्य क्या है? ज्ञान का उद्देश्य है ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है?